ये आवाजें जैसे कोई मुझसे बात कर रहा हो। मैं पहुंची हूं उस स्थान पर जहां सदियों से एक रहस्यमयी ग्रंथ छुपा कर रखा गया है। एक वृद्ध साधु ने मुझे चेतावनी दी, कुछ ज्ञान इंसानों के लिए नहीं होता। साधु मुझे एक गुप्त तहखाने में लेकर गए। ओह, इसके ऊपर लिखा है नीलावंती। ये आवाजें जैसे कोई मुझसे बात कर रहा हो। हाँ, मैं किसी प्राचीन युग में पहुंच चुकी हूं। आपका स्वागत है पुत्री। इस ग्रंथ को दुनिया से छुपाया क्यों गया? अब समझ आया। लेकिन वो ग्रंथ अब भी खुला हुआ है और उसकी आवाज अभी भी गूंज रही है। भारत की प्राचीन धरती पर कई ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें इतिहास ने छुपा लिया। कुछ रहस्य मंदिरों में बंद हैं, कुछ पुराने खंडरों में और कुछ ऐसी किताबों में जिन्हें पढ़ना मौत को बुलाने जैसा माना जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही रहस्यमयी किताब की है, नीलावती। कहते हैं जिसने भी ये ग्रंथ को पूरा पढ़ लिया या तो वो पागल हो गया या फिर रहस्यमय तरीके से गायब। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उस किताब के आखिरी पन्ने आज तक किसी को नहीं मिले और जो उन्हें खोजने निकला वो कभी वापस नहीं लौटा। बनारस की वो रात सन 2024। बनारस की रात हमेशा की तरह रहस्यमय थी। मड़कड़का घाट पर जलती चिताओं का धुआं, गंगा के ऊपर अजीब परछाइयाँ बना रहा था। आरफ, दिल्ली का एक युवा इतिहास शोधकर्ता, पुराने रहस्यों और श्रापित वस्तुओं पर रिसर्च करता था। उस रात उसे एक कॉल आया। फ़ोन उसके गुरु प्रोफेसर शेखावत का था, लेकिन उनकी आवाज़ कांप रही थी। आरफ, मैंने नीलावती ग्रंथ खोज लिया है। आरफ एकदम चौंक गया। नीलावती ग्रंथ? वो सिर्फ कहानियों में सुना गया नाम था। एक ऐसी किताब जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जीवित है। फ़ोन पर प्रोफेसर ने जल्दी से कहा, अगर मैं सुबह तक जिंदा न रहूं तो बनारस आ जाना। और कॉल कट गया। मौत का पहला संकेत। अगले दिन आरफ बनारस पहुंचा। जब वो प्रोफेसर के घर पहुंचा, दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर अजीब सन्नाटा था। कमरे की दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों। अब मुझे पक्षियों की आवाजें समझ आने लगी हैं, लेकिन वो ग्रंथ अब भी खुला हुआ है और उसकी आवाज अभी भी गूंज रही है। उस रात मेरे कमरे में अजीब आवाजें आने लगी।
नीलावंती ग्रंथ अपने आप खुल रहा है, खुल रहा है। ग्रंथ के अंदर एक गुप्त अध्याय छुपा था। कुछ साधु इस ग्रंथ की रक्षा कर रहे हैं। ये ग्रंथ ज्ञान देने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि एक शक्ति को बंद रखने के लिए। तुमने द्वार खोल दिया है, अब वापसी आसान नहीं होगी। तुमने द्वार खोल दिया है, अब वापसी आसान नहीं होगी। से दीवार फाड़ी हो और बीच कमरे में प्रोफेसर शेखावत की लाश पड़ी थी। उनकी आंखें डर से फटी हुई थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कोई भयानक चीज देख ली हो। फर्श पर खून से लिखा था, मत खोलना, मत खोलना। तभी कमरे का पुराना टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और उसमें से आवाज़ आई, वो जाग चुकी है, वो जाग चुकी है। आरब का गला सूख गया। कौन कौन? रिकॉर्डर में सिर्फ भारी सांसें की आवाज़ आने लगी। फिर अचानक एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। नीलावती कौन थी? आरब ने पूरी रात प्रोफेसर की डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, 17वीं शताब्दी में बंगाल के एक छोटे राज्य में नीलावती नाम की एक स्त्री रहती थी। वो साधारण स्त्री नहीं थी। लोग कहते हैं उसे भविष्य दिखाई देता था। राजा उसकी बुद्धि से प्रभावित था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला वो मृत आत्माओं से बात करती थी। उसने वर्षों तक गुप्त तंत्र साधनाएं की और फिर उसने एक किताब लिखनी शुरू की। एक ऐसी किताब जिसमें आत्माओं को बुलाने के मंत्र थे। उस किताब का नाम था नीलावती ग्रंथ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, नीलावती मृत्यु को हराना चाहती थी। गुप्त तहखाना। डायरी में एक नक्शा बना था। मरकड़ का घाट के नीचे एक गुप्त तहखाना। आधी रात को आरफ वहाँ पहुँचा। घाट पर अजीब धुआं फैला हुआ था। चारों तरफ शमशान की आग चल रही थी। आरब ने तीसरी सीढ़ी के नीचे एक लोहे का दरवाज़ा देखा। जैसे ही उसने उसे खोला, नीचे अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। आरब मोबाइल की टॉर्च जलाकर नीचे उतरा। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। उस जगह इंसानों की खोपड़ियाँ रखी थीं। अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। वो तेज़ी से पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक खोपड़ी अपने आप लुढ़ककर उसके पैरों तक आ गई और अंधेरे में किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। आरफ डर
रहा था, भयभीत था। अगली सुबह आरव ने आईने में देखा, उसकी गर्दन पर वही आँख वाला चिन्ह बन चुका था। तभी कमरे की दीवारों पर खून से शब्द उभरे, तुम चुने जा चुके हो, तुम चुने जा चुके हो। अचानक पीछे से आवाज़ आई, आरव, 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 आरव। वो पलटा। सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, उसके बाल चेहरे पर थे। धीरे धीरे उसने चेहरा उठाया, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुराई, मैं लीलावती हूँ, मैं लीलावती हूँ। मौत का द्वार। लीलावती बोली, मुझे मुक्त कर, मुझे मुक्त करो। ग्रंथ के आखिरी पन्ने खोजो, ग्रंथ के आखिरी पन्ने खोजो। नीलावंती ने जंगलों और साधुओं से ज्ञान इकट्ठा किया। इस प्राचीन ज्ञान को लिखो। आत्मा का मार्ग स्पष्ट है। ग्रंथ के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, नीलावंती। मुझे तहखाने की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर मिली, ओके। जिसमें एक स्त्री ग्रंथ लिख रही थी। जैसे ही मैंने उस चित्र को छुआ, मैं एक प्राचीन आश्रम में पहुंच गई। नीलावंती ने जंगलों और साधुओं से ज्ञान इकट्ठा किया। इस प्राचीन ज्ञान को लिखो। आत्मा का मार्ग स्पष्ट है। ओह, तो ये थी नीलावंती। उसने ग्रंथ के कुछ अध्याय दुनिया से छुपा दिए। और फिर एक रात नीलावंती अचानक गायब हो गई। वरना द्वार हमेशा के लिए खुल जाएगा। आरव ने पूछा, आखिरी पन्ने कहाँ है? आखिरी पन्ने कहाँ है? नीलावती मुस्कुराई। नीलावती मुस्कुराई। जहाँ मौत जन्म लेती है, जहाँ मौत जन्म लेती है और गायब हो गई। उसी समय आरव को प्रोफेसर की डायरी में एक जगह याद आई। काल कच्छ, एक प्राचीन मंदिर जो वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। काल कच्छ, घने जंगल के बीच खंडर बना वो मंदिर खड़ा था। आसमान में बिजली चमक रही थी। मंदिर के अंदर हर दीवार पर वही आँख वाला चिन्ह
बना था। बीच में एक पत्थर का दरवाज़ा, बीच में एक पत्थर का दरवाज़ा, उस पर लिखा था, जो अंदर आएगा, जो अंदर आएगा वो खुद खो देगा, वो खुद को खो देगा, वो खुद को खो देगा। आरव ने दरवाज़ा खोला। आरव ने दरवाज़ा खोला। अंदर खूब अंधेरा था और अचानक उसे चारों तरफ फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन आरव आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। तभी अंधेरे में दर्जनों लाल आँखें चमकी। अंधेरे में दर्जनों लाल आँखें चमकी। अंधेरे में दर्जनों लाल आँखें चमकी। अंतिम रहस्य। अंतिम रहस्य। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की बेदी थी। उस पर लीलावती ग्रंथ के आखिरी पन्ने रखे थे। लेकिन जैसे ही आरव ने उन्हें छुआ, पूरा मंदिर कांपने लगा। पूरा मंदिर कांपने लगा और अंधेरे से वही काली परछाई बाहर आई और अंधेरे से काली परछाई बाहर आई। उसने कहा, द्वार खुल चुका है। अचानक लीलावती की आत्मा प्रकट हुई। वो चीखी, आरव, 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 आरव। आरव, पन्ने जला दो, पन्ने जला दो, वरना ये दुनिया खत्म हो जाएगी, वरना ये दुनिया खत्म हो जाएगी। परछाई तेजी से आरव की तरफ बढ़ी। आरव ने कांपते हाथों से मशाल उठाई और आखिरी पन्नों में
आग लगा दी। जैसे ही बनने चली, पूरे मंदिर में भयानक चीख गूंज उठी। भयानक चीख गूंज उठी। लीलावती मुस्कुराई। पहली बार उसकी आंखों में शांति थी। पहली बार उसकी आंखों में शांति थी। धन्यवाद। और वो राख बनकर हवा में बिखर गई। और वो राख बनकर हवा में बिखर गई। अगली हवा में मंदिर बिखर गई, पूरी तरह गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। और अब वापस बनारस। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो द्वार फिर खुल चुका है। मेरे सामने जमीन खुलने लगी। अब समय आ गया है। ग्रंथ में सिर्फ ज्ञान नहीं था, उसमें प्रकृति की ऊर्जा को नियंत्रित करने के सूत्र थे। नीलावंती के सबसे करीबी लोगों ने ही उसे धोखा दिया। उसने खुद को उसी द्वार में कैद कर लिया। अब वो द्वार फिर खुल रहा है। मेरे सामने नीलावंती दिखाई दी। उसने कहा, रहस्य को बचाए रखना। लौट आया। उसने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपने घर के बाहर एक पैकेट मिला। उसके अंदर एक पुरानी काली किताब रखी थी, जिस पर लिखा था, और पहले पन्ने पर ताज़ा खून से लिखा था, मैं वापस आ चुकी हूँ। मैं वापस आ चुकी हूँ। नीलावती ग्रंथ के अगले अध्याय को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। रोमांच से भरपूर कहानी का आनंद लीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। नीलावती।